आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस। ये जो सेंटेंस हैं, इन सेंटेंस को हम ट्रिक से देखेंगे और ये सेंटेंस इतने ज़्यादा आसान है, इतने ज़्यादा आसान है आप सोच भी नहीं सकते। इतने ज़्यादा आसान सेंटेंस हैं ये। बस हमें ये जो ट्रिक है ये हमें उठा के लगा देनी है और सिर्फ एक वर्ड, एक छोटा सा वर्ड ऐड करना है, वो जोड़ना है और फिर बन जाएगा सेंटेंस। बहुत ज़्यादा आसान है ये सेंटेंस और डेली यूज सेंटेंस है ये, जो हम रोज़ बोलते हैं, रोज़ बोले जाने वाले हैं ये वाक्य इंग्लिश में और बहुत ज़्यादा आसान हैं। ये जो सेंटेंस है ना, ये आपको यहीं पर ही रट जाएंगे। आप भूल जाओ कि आपके दिमाग से ये निकल जाएंगे, आप भूल जाओगे, नहीं निकलेंगे, ये पूरी गारंटी है। ठीक है, ट्रिक मैं बता देती हूँ आपको। ट्रिक को यहीं पर आपको मैं याद करवा देती हूँ। देखो, कृपया ना करें, प्लीज़ डू नॉट। कृपया ना करें, प्लीज़ डू नॉट। कृपया ना करें, प्लीज़ डू नॉट। ठीक है, इस ट्रिक को है ना यहीं पर ही याद कर लो, यहीं पर ही याद कर लो। ठीक है, वरना आपको दिक्कत होगी आगे। ठीक है, देखो ट्रिक क्या थी, हम पहले अपनी ट्रिक को देखेंगे और फिर सेंटेंस बनाएंगे। देखना, देखो, कृपया ना करें, येलो बॉक्स में मैंने आपके लिए लिख दिया है, कभी आप ट्रिक भूल ना जाओ। ठीक है, कृपया ना करें, प्लीज़ डू नॉट, प्लीज़ डू नॉट। बस है ना, एक चीज़ याद कर लो, प्लीज़ डू नॉट, प्लीज़ डू नॉट। कृपया ना करें मतलब किसी काम को आपको मना करना है कि कृपया ना करें। ठीक है, ना करें, कृपया ना करें। ठीक है, तो उसके लिए हम बोलेंगे प्लीज़ डू नॉट, प्लीज़ डू नॉट। देखो देखो ट्रिक देखो, कृपया मतलब क्या होता है, प्लीज़, प्लीज़। ठीक है, ना मतलब होता है नॉट, नॉट। अब बताओ कोई प्रॉब्लम हुई? ट्रिक को भी याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो, कृपया ना करें, ठीक है, प्लीज़ डू नॉट, प्लीज़ डू नॉट। अब देखना ट्रिक, ट्रिक देख ली, अब सेंटेंस देखना। कृपया परेशान ना करें, डेली यूज सेंटेंस है, हम कहते हैं, कई बार कहते हैं कृपया परेशान ना करें। जब हम कोई अपना इम्पॉर्टेंट काम करते हैं, जब हमें कुछ लोग परेशान करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं ना कृपया परेशान ना करें। तो इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे हम? प्लीज़ डू नॉट। हमने क्या करा, ट्रिक उठाकर लगा दी, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने उठाकर लगा दी। प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब। ठीक है, कोई दिक्कत हुई, डिस्टर्ब। प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप उन्हें इंग्लिश में बोलिए प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब। ठीक है, हमें ये सेंटेंस बोलने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसान परेशान करता ही है, तो हमें इन सेंटेंस को बोलने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इन सेंटेंस को ऐसे बोलो, कृपया परेशान ना करें, प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब, डिस्टर्ब। ठीक है, कृपया मतलब होता है प्लीज़, ना मतलब होता है डोंट, और इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है यहाँ पर वो है परेशान, डिस्टर्ब। वर्ड मीनिंग मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। कभी आपको सेंटेंस समझने में प्रॉब्लम ना हो, किसी वर्ड की वजह से आपको सेंटेंस समझ में ना आए, ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है परेशान, डिस्टर्ब। परेशान को हम डिस्टर्ब कहते हैं। ठीक है, तो देखो हमने ना कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, हमने क्या किया, सिर्फ जो ट्रिक थी वो हमने उठाकर लगा दी। प्लीज़ डू नॉट, प्लीज़ डू नॉट, प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब। क्या वर्ड ऐड करा, डिस्टर्ब, सिर्फ डिस्टर्ब ही तो ऐड करा। डिस्टर्ब मतलब होता है परेशान करना, कृपया परेशान ना करें। ठीक है, घर में कोई परेशान करते तो उन्हें बोलिए, ठीक है, प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब, कृपया परेशान ना करें। ठीक है, इन सेंटेंस को ना आप ऐसे ही बना सकते हैं और भूल जाइए आप कि आप इन सेंटेंस को कभी भूल सकते हैं, लाइफ टाइम याद रहेंगे आपको ये सेंटेंस, लाइफ टाइम। ठीक है, सिर्फ ट्रिक याद होनी चाहिए, 2 वर्ड की ट्रिक है, उसमें भी क्या करना। ठीक है, इससे अच्छा तो ना ट्रिक को याद कर लो फिर सेंटेंस बनाओ। इतने 10-10 सेंटेंस याद करते हैं 10-10 घंटे बैठ के, और 2 दिन बाद 5 दिन बाद क्या रिज़ल्ट मिलता है, मैं तो भूल गया, अटक जाते हैं बोलते बोलते कि हाँ यहाँ पर ये वर्ड लगाना था। ठीक है, तो ट्रिक को याद करो, सेंटेंस आपको खुद बनाना आ जाएगा, खुद।
सिर्फ एक वर्ड ऐड करना है और वो वर्ड आपको खुद पता होते हैं, बस हमें ट्रिक नहीं पता होती, इसलिए हम अपनी लाइफ में कभी भी इंग्लिश नहीं सीख पाते, कभी भी हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। ठीक है, ठीक है। तो देखो हमारा जो सेंटेंस है, पहले हम ट्रिक पर ध्यान दे देते हैं क्योंकि आपको साथ ही साथ ट्रिक याद करवाना भी ज़रूरी है। ठीक है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। ठीक है, कृपया ना करें, कृपया ना करें, प्लीज़ डू नॉट, प्लीज़ डू नॉट। मैं बार बार आपको सेंटेंस रिपीट इसीलिए करवाती हूँ क्योंकि आपको सेंटेंस बार बार सुनने से ही याद होंगे। ठीक है, कृपया ना करें, प्लीज़ डू नॉट, हुई ट्रिक याद। अब देखना, कृपया चिंता ना करें, कृपया चिंता ना करें, प्लीज़ डू नॉट वरी। ठीक है, ठीक है, कृपया चिंता ना करें। अब देखो हमने अपनी ट्रिक उठा के लगा दी, प्लीज़ डू नॉट, प्लीज़ डू नॉट, प्लीज़ डू नॉट। वरी मतलब होता है चिंता करना। ठीक है, न्यू वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है वरी। वरी मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया आपको, वरी मतलब होता है चिंता करना, चिंता, चिंता। ठीक है, कृपया चिंता ना करें, प्लीज़ डू नॉट वरी। ठीक है, देखो कृपया मतलब होता है प्लीज़, प्लीज़। ना मतलब होता है नॉट, चिंता मतलब होता है वरी, वरी, वरी। ठीक है, तो देखो अब सेंटेंस बनाते हैं, प्लीज़ डू नॉट वरी, प्लीज़ डू नॉट वरी। अब देखो हम कई बार क्या होता है कि हम कई बार बाहर जाते हैं, है ना, तो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमारी चिंता करते हैं। ठीक है, तो हम कहीं पर भी जा रहे हैं, ठीक है, तो हम उन्हें बोल सकती हैं प्लीज़ डू नॉट वरी, कृपया चिंता ना करें। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं जो भी हमें प्रिय होता है ना, तो हम उनके लिए कह सकते हैं कृपया चिंता ना करें, प्लीज़ डू नॉट वरी। अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, ठीक है, अगर वो चिंता करते हैं तो आप इन सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और अगर मैंने जो ये आपको सेंटेंस अभी समझाए हैं, अगर आपको ये सेंटेंस समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको ये सेंटेंस भी समझ में आ रहे हैं। ठीक है, वरना अगर आप वीडियो लाइक नहीं करोगे तो मुझे क्या पता चल पाएगा कि मैंने जो आपको पढ़ाया है क्या वो आपको समझ में आया है। तो अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है। ठीक है, तो पहले आपको ट्रिक याद करवा दी जाए, क्योंकि मैं जितनी बार आपको ट्रिक रिपीट करवाऊंगी उतनी ही बार ये आपके दिमाग में याद हो जाएगी, आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बार बार सेंटेंस ट्रिक बार बार ही रिपीट करवा रही हूँ। ठीक है, बस आपको क्या करना है, बस आपको अपने कान खोलकर इन सेंटेंस को सुनते रहना है। जो भी मैं बोल रही हूँ ना, जितना आप ध्यान से सुनोगे उतने ही आपको ये सेंटेंस याद होंगे, उतना ही आपको समझ में आएगा। अगर मैं आपको पूरा अच्छी तरह से समझा रही हूँ तो आपको भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, देखो तो हमारी ट्रिक क्या है, कृपया ना करें, कृपया ना करें, कृपया ना करें, प्लीज़ डू नॉट। अगर आपको किसी भी कोई काम करने के लिए मना करना है ना तो बोलिए प्लीज़ डू नॉट, प्लीज़ डू नॉट, प्लीज़ डू नॉट। ठीक है, देखो सेंटेंस है हमारा, कृपया संकोच ना करें। संकोच मतलब क्या होता है, हिचकिचाना। देखो यहाँ पे वर्ड मीनिंग आपके लिए लिख दिए गए हैं कि आपको कि किसी वर्ड की वजह से सेंटेंस समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, संकोच ना करें, संकोच, संकोच मतलब होता है हिचकिचाना। यहाँ से आपको एक न्यू वर्ड मिला है, संकोच मतलब होता है हिचकिचाना। ठीक है, हेजिटेटेड, हेजिटेट, हेजिटेट, हेजिटेट। ठीक है, ये एक नया वर्ड है। ठीक है, हिचकिचाना। ठीक है, कृपया संकोच ना करें, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हुई आपको याद करने में? नहीं हुई, बस एक नया वर्ड है ये, इसको याद कर लेना, आराम से आपका सेंटेंस बन जाएगा, कृपया संकोच ना करें। ठीक है, तो ये सेंटेंस बस एक वर्ड ऐड करना है। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। जो मैं आपको समझा रही हूँ क्या वो आपको समझ में आ रहा है, तो कमेंट ज़रूर करा करो आप। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कृपया ऐसा ना करें। ठीक है, जैसे कोई काम हो रहा है, जैसे कोई इंसान है वो काम कर रहा है, तो हम उसे कहते हैं ना कृपया ऐसा ना करें, कृपया ऐसा ना करें। तो हम क्या बोलेंगे, प्लीज़ डू नॉट डू दिस,
डू दिस हमने इसमें वर्ड ऐड करा है, हमने सिर्फ ट्रिक उठाकर लगा दी। प्लीज़ डू नॉट डू दिस, ठीक है, प्लीज़ डू नॉट डू दिस, ठीक है, कृपया ऐसा ना करें, प्लीज़ डू नॉट डू दिस। मैं आपके लिए मैक्सिमम 5 से 6 बार या 7 बार भी मैं आपके लिए सेंटेंस रिपीट कर देती हूँ कि आपको ये सेंटेंस इसी वीडियो में ही याद हो जाएं, ठीक है। और ट्रिक तो आपके लिए है ही इम्पॉर्टेंट, और मैं ट्रिक आपको हर एक सेंटेंस में इसीलिए समझाती हूँ कि आपको समझ में अच्छी तरह आ जाए, कि किसी की वजह से, किसी सेंटेंस की वजह से या किसी वर्ड की वजह से अगर आपको सेंटेंस समझ में नहीं आ रहे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए मैं आपके लिए बार बार सेंटेंस रिपीट करती हूँ और ट्रिक रिपीट करती हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप सेंटेंस बार बार सुनोगे, ठीक है, तो आप खुद बोलने लग जाओगे सेंटेंस को, ठीक है। आपको बस समझ में आने चाहिए, ठीक है। और समझ में आपको जब आएंगे जब आप अपना ज़्यादा ध्यान, अपना पूरा फोकस आपका सेंटेंस पर होगा, वीडियोस में होगा कि हाँ ये है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है, ठीक है। कृपया ना करें, कृपया ना करें हमारी ट्रिक है, तो ट्रिक को याद कर लीजिए। अब देखो मैं बार बार आपको ट्रिक हर एक सेंटेंस में याद करवा रही हूँ, तो आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बार बार बोलूँगी तो आपको तो खुद ही याद हो जाएगी, ठीक है। कृपया ना करें, प्लीज़ डू नॉट, ठीक है। देखो कृपया बकवास ना करें, हमारे आसपास में क्या होता है, कुछ लोग बैठे होते हैं जो बकवास करते रहते हैं ना, तो हमें गुस्सा आ जाता है, तो हम उन्हें इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, प्लीज़ डू नॉट डू अ वॉक, है ना, ऐसे हम बोल सकते हैं, प्लीज़ डू नॉट डू अ वॉक, ठीक है। कृपया बकवास ना करें, प्लीज़ डू नॉट डू अ वॉक। तो ये सेंटेंस जो हैं ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं सेंटेंस को बनाने में, ठीक है। तो देखो एक बार ध्यान से देखना, प्लीज़ डू नॉट, ध्यान दिया आपने। अब देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक हमने पूरी आधे से ज़्यादा सेंटेंस की तो हमने ट्रिक बना दी ना। तो ये बहुत अच्छा मेथड है इंग्लिश को सीखने का, और सिर्फ हम एक ट्रिक से हम 20-30 सेंटेंस हम ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं वहीं आपको ऐसे सेंटेंस सिर्फ बुलवा दूँ, 1 बार 2 बार रिपीट करिए और मैं आपको ऐसे सेंटेंस ऐसे रिपीट करवाती जाऊँ, ना तो आपको वो समझ में आएंगे, ना वर्ड समझ में आएगा, ना सेंटेंस समझ में आएगा, नहीं आएंगे आपको समझ में, क्योंकि सेंटेंस को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है, हमें उसे ना तो रटने की ज़रूरत है। कई लोग क्या होते हैं रटने बैठ जाते हैं और फिर उन्हें 20 दिन बाद में चलो वो रोज़ की रोज़ चलो वो रिवाइज़ कर रहा है, चलो कोई बात नहीं वो रिवाइज़ कर रहा है, ठीक है। तो वो रिवाइज़ कर रहा है, ज़िंदगी भर थोड़ी रिवाइज़ करता रहेगा, उनको एक ना एक दिन तो भूल जाएगा। पर ट्रिक क्या होती है, ट्रिक जो होती है ना वो लाइफ टाइम याद रहती है, और इसको आसान होता है, बहुत आसान होता है याद करना, ठीक है। तो इन सेंटेंस से, ट्रिक से आपकी इंग्लिश जो है ना वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की हो जाएगी, वो भी सिर्फ ट्रिक की वजह से, ठीक है। और आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आएगा आपकी इंग्लिश में अगर आप इन ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा, ठीक है। तो ध्यान देना, ट्रिक है हमारी, कृपया ना करें, प्लीज़ डू नॉट, ठीक है। देखो कृपया इसे ना छुएं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा कई बार फ़ोन होता है ना, कोई हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और वो छूता है तो भाई हमें अच्छा नहीं लगता कि भाई कोई मेरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मेरा फ़ोन है या कुछ भी है, तो अगर कोई छूता है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो हम उसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, प्लीज़ डू नॉट टच दिस, कह सकते हैं ना। अब हमने इसमें क्या कुछ भी ऐड नहीं करा, बस एक वर्ड ऐड करो और सेंटेंस बन गया। देखो प्लीज़ डू नॉट हमारी ट्रिक थी, हमने उठाकर लगा दी, टच दिस। आपकी भी कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी जो कोई और छूता है तो आपको तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो हम इन सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, प्लीज़ डू नॉट टच दिस मतलब टच मतलब होता है छूना, मैंने वर्ड मीनिंग लिख दिया है, कभी आपको टच का मतलब ना पता हो, ठीक है। कईयों को पता भी होता है और कईयों को नहीं पता होता, तो किसी के लिए न्यू वर्ड होता है, किसी के लिए पुराना वर्ड होता है, तो इससे आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा, कृपया इसे ना छुएं, प्लीज़ डू नॉट टच दिस, ठीक है।
आपकी कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, तो हम उसके लिए ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हमारा। कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए, प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ सिट डाउन। देखो कई बार क्या होता है स्कूल में, है ना, कॉलेज में आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं कि सिट डाउन, मैम होती है ना, वो कई बार कहती है सिट डाउन, तो वो प्लीज़ नहीं लगाती, प्लीज़ हम बड़े के लिए लगाते हैं, जिसके लिए हम कृपया कर रहे हैं। ठीक है, कृपया बैठ जाइए, तो हम आदर सम्मान दे रहे हैं ना। तो वो जो टीचर्स होते हैं वो कभी भी प्लीज़ नहीं लगाते, पर हम बड़े के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कृपया बैठ जाइए, प्लीज़ सिट डाउन। जैसे आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, बस में, ट्रेन में, कहीं पर भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आप कहीं पे भी पार्क में हैं, है ना, तो आप किसी को भी कह सकते हैं प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए, है ना। जैसे एल्डर्स होते हैं, बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं, उनके लिए हम कह सकते हैं, है ना। तो देखिए, कृपया शांत रहें, प्लीज़ बी क्वाइट, प्लीज़ बी क्वाइट। ठीक है, प्लीज़ बी क्वाइट, कृपया शांत रहें, प्लीज़ बी क्वाइट। देखो कई बार क्या होता है, हम पढ़ रहे होते हैं, है ना, या कोई हम अपना इम्पॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर शोर शराबा होता है, तो हम परेशान हो जाते हैं ना। तो बहुत छोटा सेंटेंस है, उस टाइम पर आप कह सकते हैं प्लीज़ बी क्वाइट, कृपया शांत रहें, कृपया शांत रहें, प्लीज़ बी क्वाइट। ठीक है, प्लीज़ बी क्वाइट, कृपया शांत रहें, प्लीज़ बी क्वाइट। आप बस सेंटेंस को ध्यान से सुनिए, मैं आपके लिए कई बार रिपीट कर दूँगी सेंटेंस को। ठीक है, तो आपको तो वैसे याद हो जाएंगी, तो बस आपको ध्यान से सुनते जाना है सेंटेंस को। ठीक है, तो ये सेंटेंस तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये सेंटेंस तो हम कई बार बोलते हैं, दिन में कई बार बोलते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से सुना सेंटेंस को। कृपया मुझे कुछ पैसे दें, प्लीज़ गिव मी सम मनी। ठीक है, देखने में इतना बड़ा सेंटेंस लग रहा होगा, चुटकियों में याद करवा दूंगी मैं आपको। ठीक है, ध्यान से सुनो, कृपया मुझे कुछ पैसे दें। ठीक है, प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ गिव मी, गिव मी, गिव मतलब होता है देना, देना, देना। ठीक है, देना। प्लीज़ गिव मी सम मनी, सम मतलब होता है कुछ, मनी मतलब पैसा। ठीक है, तो पहले देखो इस चीज़ को याद करो, प्लीज़ गिव मी सम मनी। सम मनी को हम बाद में याद करेंगे, तोड़ तोड़ के अगर आप सेंटेंस को याद करोगे ना, तो आपको तो हो ही जाना यार। ठीक है, प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ मतलब कृपया, गिव मतलब होता है देना, मी मतलब मेरे को, सम मतलब होता है कुछ, मनी मतलब होता है पैसे। ठीक है, तो देखो हम इसको तोड़ लेते हैं दो भागों में, प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ गिव मी सम मनी, सम मनी, सम मनी को बाद में याद करो, प्लीज़ गिव मी सम मनी। ठीक है, सेंटेंस आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंग्लिश सीखने की इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो इंग्लिश सेंटेंस होते हैं ना, पहले तो आप इंग्लिश सुनने की आदत डालो। ठीक है, आदत डालो इंग्लिश सिर्फ सुनने की। जितनी, अगर आपको सेंटेंस समझ में नहीं आ रहे ना, फिर भी आप सुनते रहो। ठीक है, फिर भी आप सुनते रहो सेंटेंस को। जब हम छोटे थे, हमें क्या हिंदी आती थी या हम नहीं आती थी, हमने ऐसे ही खुद हम धीरे 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 सुनते गए, हमें फिर खुद आ गई। ठीक है, तो सुनने की आदत डाल लो, और जो मैं सेंटेंस आपको याद करवाती हूँ वो आप खुद से मुंह से बोलो और नए सेंटेंस बनाओ। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैंने जितने भी आपको सेंटेंस याद करवाए हैं, अगर ये आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको सभी सेंटेंस समझ में आ गए। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ ट्रिक वाली और चाहिए तो पार्ट 2 लिख देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।